हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एयर क्लासेस। ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है एक सीरीज़ का। सो एनी गेस गाइस कि क्या सीरीज़ हो सकती है। मैं आप लोगों को 10 सेकंड दे रहा हूँ, आप जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इस सीरीज़ का नेम क्या होगा। तो जिसने बताया वो तो ठीक है, पर चलिए अब मैं बताता हूँ। बेसिकली मैं एक बेसिक इंग्लिश क्लासेस की सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ इस चैनल पर, जिसमें बेसिक्स इंग्लिश के लेक्चर वीडियोस होंगे और एक लेक्चर के बाद नोट्स और वर्कशीट मिलेगा। उसके लिए आप लोगों को मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो क्या आप लोग सब रेडी हैं इंग्लिश के डर को अपने मन से निकालने के लिए? इस वीडियो को बनाने का मोटिव बस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है। सो जिस किसी को लगता है उनका इंग्लिश पुअर है वो इस सीरीज़ को कंटिन्यू देखें, और मेरी गारंटी है कि इस सीरीज़ को कंप्लीट करने के बाद आप लोगों के मन से इंग्लिश का डर तो निकल ही चुका होगा, और साथ साथ आप इंग्लिश अच्छे से बोल पाएंगे और लिख भी पाएंगे। तो ये सब तो हुई इन्फॉर्मेशन की बात। चलिए अब कुछ पढ़ाई की बात करते हैं। आपने वीडियो स्टार्ट किया है और खाली हाथ तो आपको लौटा नहीं सकते, तो कुछ पढ़ाई की भी बातें कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि इस सीरीज़ में क्या क्या होगा और कैसे ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, और इस सब के लिए आपको सिलेबस पता होना चाहिए। तो आइए चलते हैं सिलेबस की ओर। हम लोग का सिलेबस क्या क्या है। तो हमारा सिलेबस कुछ इस तरीके से है। तो सबसे पहले हम लोग जो इस सीरीज़ के स्टार्टिंग में पढ़ेंगे वो होगा हमारा बेसिक्स क्लास। सबसे पहले बेसिक्स पढ़ेंगे कि इंग्लिश पढ़ रहे हैं। फिर दूसरे नंबर पे आएगा हमारा सेंटेंस का क्लास। सेंटेंस के बाद हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच आप लोगों को पता है 8 प्रकार के होते हैं, नाउन से लेकर इंटरजेक्शन तक, लेकिन हम लोग इसमें सब अलग अलग करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे नाउन को, फिर उसके बाद पढ़ेंगे प्रोनाउन को, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एडजेक्टिव को, उसी तरह से फिर वर्ब, फिर एडवर्ब, और आगे प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। तो यहाँ पे हम लोग का पार्ट्स ऑफ स्पीच तो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन उसके बाद हम लोग बेसिक्स में आगे बढ़ते हुए पढ़ेंगे। जैसे ही पार्ट्स ऑफ स्पीच ख़त्म होगा तो हम लोग शुरू करेंगे आर्टिकल्स। आर्टिकल्स के बाद पढ़ेंगे हम लोग टेंस। टेंस के बाद हम लोग पढ़ेंगे, आप लोगों को पता ही होगा, टेंस के बाद हम लोग आएंगे वॉइस पर। फिर वॉइस जैसे ही ख़त्म होगा उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नरेशन। फिर नरेशन पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे रिमूव टू। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन टैग। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेंटेंस रीअरेंजिंग। सेंटेंस रीअरेंजिंग क्या होता है? बेसिकली दोस्तों, आपको एक सेंटेंस मिलेगा, उसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड करके उसको उल्टा पुल्टा किया हुआ रहता है, तो आप लोगों को उसको सही करना रहता है। तो इसी को कहते हैं सेंटेंस रीअरेंजिंग। ये सबसे लास्ट में पढ़ेंगे जब हम लोग का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा तब।
तो हुआ ग्रामर पोर्शन का बात, बट मैंने आप लोगों के लिए कुछ और भी सोचा है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो साथ साथ सोचा ये है गाइस कि हम लोग इसके साथ साथ कुछ वोकेबुलरी भी पढ़ते जाएंगे। वोकेबुलरी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाता है इंग्लिश लैंग्वेज में। हम लोग वोकेबुलरी पढ़ेंगे ताकि हम लोग का वर्ड पावर स्ट्रांग हो जाए और हम लोगों के पास वर्ड का स्टॉक रहे, जिससे कि हम लोगों को बोलने में हेल्प मिलेगी। तो इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले तो वर्ड्स लेंगे, वर्ड का मीनिंग जानेंगे कि वर्ड का मीनिंग क्या होता है। तो वर्ड मीनिंग ये हो गया। दूसरे नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे उस वर्ड का सिनोनिम क्या होता है। सिनोनिम्स मतलब होता है पर्यायवाची शब्द। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एंटोनिम्स। एंटोनिम्स मतलब होता है विपरीतार्थक शब्द। विपरीतार्थक शब्द कहने का मतलब है उल्टा शब्द। फिर हम लोग पढ़ेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। और उसके बाद कुछ पढ़ेंगे फ्रेजल वर्ब्स। तो इसी पैटर्न पर दोस्तों हमारे लेक्चर्स आएंगे। और फिर से बोल रहा हूँ, एक वीडियो के एंड होने पर आपको नोट्स और वर्कशीट मिलेगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। उसके लिए आप लोगों को मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से अगले क्लास में। क्लास हम लोगों की परसों से स्टार्ट हो जाएगी और कंटिन्यू रहेगी। एक दिन का टाइम दे रहा हूँ आप लोगों को अपने सभी दोस्तों को शेयर करने में जो कि इंग्लिश नहीं पढ़े हैं और स्टार्टिंग से पढ़ना चाह रहे हैं। तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और इंग्लिश स्टार्टिंग से बेसिक्स एकदम क्लियर करते हुए पढ़ते चलें। तो थैंक यू गाइस, बाय बाय, हैव ए गुड डे।